दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे आईआरएफसी आर्गनल इरकॉन के बारे में। भाई आज रेलवे के शेयर फिर से हमें पटरी पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तगड़ी रैली आज दोस्तों स्टॉक ने दिखाई। जैसा कि आप देखोगे आपका आर्गनल तो भाई 10% के सर्किट के अंदर हमें लॉक होता हुआ देखने को मिला। वही आईआरएफसी जो पिछले 10-12 दिन से गिर रहा था, मतलब बजट के बाद रेगुलर स्टॉक ने गिरावट दिखाई, वो भी आज दोस्तों 195 के आसपास हमें देखने को मिल चुका। वही इरकॉन में अगर देखें तो भाई 9% का एक बड़ा जंप देखने को मिला है। भाई आज रेलवे के शेयरों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये शेयर इतने भागे। देखो आपको बता दूं, मैं जब इनमें गिरावट हो रही थी ना, वो एक गिरावट ट्रेप था, ठीक है ना, गिरावट ट्रेप था रिटेल को फंसाने का, रिटेल को ये चीज दिखाने का कि ये बहुत भाग चुके हैं एंड अब इनमें तेजी नहीं आएगी। एंड इसके बाद हमने बड़े बड़े जो मार्केट के ब्रोकरेज उनसे भी हमने देखा कि वो भी बोल रहे थे कि भाई रेल के जो शेयर है ना वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। जैसा कि मैं खुद आपको ब्रोकरेज की जो राय थी वो मैंने बताई थी आर्गनल के अंदर, वो बोल रहे थे कि आर्गनल दोस्तों चार्ट के अकॉर्डिंग ओवरबोर्ड है, आगे जाके हमें आर्गनल वापस से 500 रुपए के लेवल तक दिख सकता है। एंड मैंने एक चीज कही थी कि भाई हाँ देख दोस्तों, सबको लग रहा था कि भाई क्या होगा, क्योंकि बजट से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद हमें क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगी। बट भाई ब्रोकरेज सॉरी जो ऑपरेटर था वो तो कुछ और ही माइंड सेट कर रखा था। एंड उसने आज देखा जाए बड़े प्लेयर्स को दोस्तों अभी के टाइम फिर से स्टॉक में वैल्यू नजर आने लग गई। बोल रहे हैं कि इन स्टॉक की, रेलवे के शेयरों की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बेहतरीन है एंड आगे जाके इनमें हमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आज अगर आप देखोगे आपके आर्गनल, आईआरएफसी एंड रेलवे के जो भी शेयर थे सब में हमें बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है। एंड अगेन जो रेलवे के शेयरों का जो काम है, इनका जो पहले अकॉर्डिंग जिस हम देखते थे कि जिस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है वो हमें आज फिर अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब एक बड़ा बाउंस इन स्टॉक ने दे दिया है। तो अब हमें आगे क्या करना है, एंड जो लोग अभी के टाइम प्रेस एंट्री लेने की सोच रहे हैं, एंड किन स्टॉक में आपको मौका देखने को मिलेगा। क्या आईआरएफसी अभी के टाइम नहीं भागा तो आईआरएफसी में मौका बनेगा, क्योंकि मान के चलो सबसे जो तीव्र गति की रैली है वो तो अभी के टाइम दो ही स्टॉक में आ रही है। एक तो आपका यहाँ पे आर्गनल है, दूसरा आपका इरकॉन है। इन दोनों शेयरों में दोस्तों अगर देखा जाए तो हमेशा बड़ी रेंज में रैली आती है। अगर देखा जाए जिस प्रकार ये गिरे थे, ये जिस प्रकार 300 के नीचे आपका आइकॉन आया था, उस प्रकार आप देख लो एक ही दिन के अंदर अभी के टाइम 25 रुपए का बड़ा बाउंस हमें दिख रहा है। एंड मैंने एक चीज भी कही थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखते हो तो जो ये गिरावट है अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड आप देख लो अभी के टाइम हमें फिर से अगेन स्टॉक्स में अगेन उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं अपडेट की दोस्तों अभी के टाइम, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों आईआरएफसी आर्गनल इरकॉन, ये सुबह का अपडेट है। यहाँ पे आप देखोगे सुबह 3-4% की, इनमें 5-6% की तेजी थी, उसके बाद हमने इसमें बड़ा उछाल देखा। अब देखो कोई अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं कि आज गवर्नमेंट ने कुछ बोला, चाहे कुछ डील हुई, चाहे कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मार्केट में इनको वैल्यू दिख रही है। देखो मार्केट में क्या होता है, जब भी जिस सेक्टर में पैसा जाता है वो सेक्टर उछल के तेजी देता है, मतलब एकदम गजब की तेजी आती है। तो आज वही जो डाटा है वो हमें आपका रेलवे के अंदर देखने को मिला है। रेलवे में बड़े प्लेयर्स को वैल्यू दिख रही है, इस वजह से देखोगे तो इनमें हमें दबा के इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम नजर आ रहा है। अगर देखें तो देखिए सोमवार को कई रेलवे के पीछे शेयरों में उछाल आया और इंट्राडे ट्रेड में अगर देखा जाए 5-6% की तेजी देखने को मिली है। एंड इसी के साथ रेल विकास निगम के शेयरों में भी एक अच्छा बाउंस था। लास्ट मोमेंट में स्टॉक में अपर सर्किट के अंदर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। इंडियन रेलवे जो आईएफसी का शेयर है वो भी हमें एक अच्छे लेवल अराउंड 195 के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला, जो पिछले 9-10 दिन से लगातार गिर रहा था। एक ही दिन के अंदर भाई स्टॉक ने यहाँ पे 5-6% की रैली दिखा के अपनी जो गिरावट उसको कुछ हद तक रिकवर कर लिया है। एंड यहाँ पे जो आपका टीटागढ़ रेल है दोस्तों सिस्टम है, वो भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे तेजी में दिखा ऑलमोस्ट, उसमें भी हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला। एंड 1682 प्लस आज वो भी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों में ये तेजी बजट 2024 के क्षेत्र के लिए घोषणाओं की कमी के कारण थोड़े समय के लिए ये जो नुकसान था वो हमें रेलवे के शेयरों में देखने को मिला। एंड पिछले 5 कारोबारी सेशन में अगर देखा जाए आर्गनल 8% गिरता हुआ देखने को मिला। एंड जबकि इरकॉन के अंदर देखे तो भाई इरकॉन भी हमें 12% गिरता हुआ देखने को मिला। वही आपका जो आईआरएफसी है ना भाई वो बड़ा गिरा। आईआरएफसी के अंदर कम से कम 15-17% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि इन सभी शेयरों में पिछले साल निवेशकों को मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने दिया है। ओवर वैल्यूड होने के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर दलाल स्ट्रीट पर व्यापक रैली का लाभ उठाएंगे और लाभ कमाएंगे यहाँ। मतलब देखो अभी के टाइम ओवर वैल्यूड तो है, जैसा कि आप देखोगे पीबी रेशो देख लो चाहे पी देख लो, आपका आर्गनल थोड़ा सा ज्यादा है बट अदर शेयरों में तो कुछ इतना नहीं है। बट आर्गनल का क्या है, जो पी है ना अभी के टाइम 80 के आसपास, मतलब 80 प्लस वापस से हो चुका है। तो यहाँ से अगर 100 का पी जाता है तो आप देख लो खासकर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का अगर 100 का पी हो तो वो थोड़ा सा यहाँ पे खतरनाक हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। देखिए रेलवे के बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जारी गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो जारी है। एंड सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर ध्यान दिया जाने के कारण रेलवे के शेयरों में बढ़ोतरी होने की आगे भी संभावना है। मतलब आगे भी इनमें जो रैली है वो बरकरार नजर आएगी। एंड हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भारतीय रेलवे का कोई बड़ा उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि जो अंतरिम बजट था उसमें 2,62,00,000 की बड़ी 2,62,000 करोड़ का बड़ा जो यहाँ पे पूंजीगत व्यय था वो दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये चीजें हमें अच्छी देखने को मिल रही है। रेलवे के जो शेयर थे फिर से हमें पटरी पे नजर आ रहे हैं। आगे इनमें संभावना है कि आगे फिर से हमें ये अच्छी रैली दिखे। देखिए अब हमारा आगे का जो प्लान है, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी वो क्या रहनी चाहिए, खासकर आईआरएफसी में बताऊँ ना मैं, तो आईआरएफसी में देखो ओफर्स आ सकता है। तो ओफर्स से पहले मेरे हिसाब से कोई बड़ी क्वांटिटी ना खरीदे। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये ओफर्स से पहले ही 300 चला जाएगा तो मेरे को नहीं लग रहा अभी के टाइम, क्योंकि आज जो तेजी आई है पूरे सेक्टर में तेजी आई, उस वजह से हमें आईआरएफसी जो गिर रहा था वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा है।
एंड यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं देखते कि यहाँ से अगर भागा तो अब यहाँ से भगाते ही जाएंगे, वो वापस से प्रेशर में ला सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। एंड अब और वही मैं बात करूँ दोस्तों आपकी आरवीएनएल के बारे में कि आरवीएनएल में क्या रहेगा, तो आरवीएनएल में कोई खतरा नहीं है। आरवीएनएल में आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। एंड आरवीएनएल में आगे भी जैसा कि इंफ्रा स्टॉक मतलब जो गवर्नमेंट यहाँ पे आपकी बोल रही है कि हम रेलवे सेफ्टी पर भी ध्यान देंगे, तो आगे जाके आरवीएनएल की जो ऑर्डर बुक है वो हमें और जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेगी। जिस प्रकार गवर्नमेंट ने 2,62,62,000 करोड़ का बजट दिया, उसमें आरवीएनएल को बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। आरवीएनएल के पास बहुत तगड़े ऑर्डर आने वाले हैं। तो ये चीज़ें इस हिसाब से आपको आरवीएनएल में लॉन्ग टर्म देखो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक आने वाले एक मतलब नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे मैं 1,000 रुपये का जो टारगेट वो भी दिखा सकता है, जो कि ब्रोकरेज का भी कहना है विकेट है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट कि आपका इरकॉन, तो देखो इरकॉन की वैल्यू है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो। इरकॉन देखो आगे जाके अच्छा करेगा, अभी आपको 300 रुपये के भाव पे मिल रहा है, बट आरवीएनएल का एंड इसका सेम पैटर्न है। आरवीएनएल के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू बताऊँ ना मैं, तो अभी इस स्टॉक का पी चल रहा है 40 के आसपास। अगर इसका पी भी 80 के आसपास जाता है तो ये भी 600 रुपये की वैल्यू यहाँ पे डिजर्व करता है। जो आरवीएनएल उसके अकॉर्डिंग 600 रुपये का प्राइस इसका भी होना चाहिए। एंड इसके पास भी एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, एंड ये भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है कंपनी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आगे जाके इसके भी ऑर्डर बुक आपको और स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन अभी के टाइम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे सबसे लो स्टॉक रहेगा आपका आईआरएफसी, क्योंकि आईआरएफसी के अंदर अगर बता दूं मैं, तो ऑफर्स के बाद पूरा डर खत्म होगा, बट ऑफर्स से पहले थोड़ा सा एक झिझक रहेगी कि पता नहीं आगे क्या हो जाए, किस लेवल पे ये आ जाए, तो वो थोड़ा सा डरेगा। बट ऑफर्स के बाद सारी चीजें खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये भी इन शेयरों के साथ हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि कंटिन्यू